हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ आवर टेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर काफ़ी स्टूडेंट्स ਨੂੰ डिफिकल्ट लगता ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਇਨਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का प्राइस है 600 रुपीज़। ठीक है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस से हैगी। तुहानू PDF एंड वीडियो सोल्यूशन हर एक टेस्ट का प्रोवाइड किया जाता है। हुण जे आपां गल करिए अपने क्वेश्चनस तो, ठीक है, पहला क्वेश्चन देख देंगे। ठीक है, उस तो पहले मैं सिंपल जिहा बेसिक दसदा तुहानू। ठीक है, जे तुसीं कोई भी रिएक्शन है, सपोज A प्लस B गिव्स C प्लस D मतलब उरे स्मॉल ABCD की नेगे कोफिशिएंट्स ने ते कैपिटल ABCD की नेगे रिएक्टेंट्स ने। तो उसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रैशन किमें लिख देंगे कि ठीक है वो वाला रिएक्टेंट ते पहले प्रोडक्ट्स लिखने ने रेज टू पावर देयर पावर। ठीक है, फिर डी दी पावर स्मॉल डी ओवर। ठीक है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, ए उसकी पावर कोफिशिएंट उसका, फिर बी फिर उसका कोफिशिएंट। इस तरह आप किसी भी जर्नल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रैशन लिख देंगे। हुण अपने को रिएक्शन दी है CO गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग CH4 गैस प्लस H2 गैस। तो इसका KC का एक्सप्रैशन किस तरह लिखेंगे आप? ठीक है, पहला प्रोडक्ट्स दैट इज CH4। ठीक है, उसका कोफिशिएंट कितना 1 मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं। मतलब जो कोफिशिएंट है उसमें अपन की बना देना है पावर बना देना है। फिर क्या गया H2 डिवाइड बाय। ठीक है, CO भी सिंपल हैगा तो H2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, जो कोफिशिएंट है उसमें की बना देने का पावर। ठीक है, एक ही होगा अपने को एक्सप्रैशन होगा किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हुण देख लो केड़ा ऑप्शन मैच हो रहा है इसका, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहेगा। ठीक है ना, आई होप तुहानू ये वाला क्वेश्चन तो ईजी लग्या होगा, सबनू आंदा होएगा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन हैगा। ठीक है, दो क्वेश्चन ने अपने को, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तुहानू देता कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, इस वाली रिएक्शन का पूछ लिया मतलब N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हैगा x हैगा। तो तुहाडे तो पूछया किस तरह किसदा हैगा NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3H2 गैस का। ठीक है, इसका पूछेगा कितना होएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन मैं ट्रिक दस देना किमें करनी है। हुण देखो पहला आप ए वाली रिएक्शन तो ए वाली रिएक्शन किस तरह बना सकते हैं सोचो। ठीक है, इस रिएक्शन को ना जे आप नंबर 1 रिएक्शन की कर दिए रिवर्स कर दिए तो डिवाइड कर दिए किस नाल 2 नाल। ठीक है, जी आपने की करना है नंबर 1 रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। ठीक है, जो रिवर्स करांगे की बन जाएगा। ठीक है, मैं रिवर्स करके दिखाना, रिवर्स करने से की बन जाएगा 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे हाफ नाल, जो हाफ नाल डिवाइड करेंगे की बन जाएगा NH3 हाफ N2 प्लस 3/2 H2। मतलब जी कि अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। मतलब अपने दो ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, पहला की करना है अपने रिएक्शन को रिवर्स करना है, फिर की करना है डिवाइड बाय 2। हुण जो भी किसी रिएक्शन को ठीक है रिवर्स करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑपोजिट हो जाता है, मतलब 1 ओवर फॉर्म च आ जाता है। मतलब जो पहला x सीगा, ठीक है, जो अपने रिएक्शन को रिवर्स करता था कि बन जाएगा 1 ओवर x। जे आप डिवाइड करेंगे किसी फैक्टर नाल, ठीक है, जे आप 1/2 नाल डिवाइड किया तो की बन जाएगा उसका अंडर रूट बन जाएगा, मतलब 1/√x। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है जी, x हुंदा तां उसका जे 1/2 कर दे x का 1/2 कर दे तां की बन जांदा √x। जे 1/3 कर दे तां √3x। ठीक है ना, मतलब अपना क्यूब रूट हो जाता। हुण देखो सब तो पहले अपन की करना है, सब तो पहले अपने रिवर्स किया, रिवर्स करने से की बन गया अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 ओवर x। 1 ओवर x बन गया। फिर उस तो बाद अपन की किया उसनू 1/3 नाल डिवाइड किया तो की बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, ताकि बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट x। एक किहड़ा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हुण जे सिमिलरली तुहाडे तो पूछ लिया जाता कि दो रिएक्शन नू आपां ऐड कर देंगे, दो रिएक्शनस नू आपां ऐड करदे हां तां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हुंदे ने मल्टीप्लाई हो जांदे ने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हुंदे ने मल्टीप्लाई हो जांदे ने। जे आप किसी रिएक्शन को ठीक है अपने डिवाइड किया तो अंडर रूट बन जाता वो। जे आप उसनू मल्टीप्लाई किया, सपोज आप किसी रिएक्शन को 2 नाल मल्टीप्लाई करता, 2 नाल मल्टीप्लाई करता तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के वो की बन जाऊगा उसकी पावर बन जाएगी। पहले x सीगा हुण की बन जाएगा x स्क्वायर। जे आपने 3 नाल मल्टीप्लाई किया होंदा तो x क्यूब। ठीक है, कुछ पॉइंट्स याद रख लियो। जे आप ऐड कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जे आप सबसट्रैक्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाते हैं,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਓਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਅਨਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 4 ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है जी, इसका केसी एक्सप्रेशन लिखिए आप, की बनेगा H2 इंटू NO दी पावर 4 डिवाइड बाय NH3 दी पावर 4 इंटू O2 दी पावर 5। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਹੁਣ अपने को जे आप सिंपली देखिए कंसनट्रेशन रेज टू पावर डेल्टा एन जी की होंगी है किसी भी रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होंगी है। ठीक है, डेल्टा एन जी की होंगे डिफरेंस इन, ठीक है, डेल्टा एन जी का की मतलब होंगे गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, गैसियस लेने सिर्फ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। हुण प्रोडक्ट साइड कितने टोटल, प्रोडक्ट साइड ने ठीक है 4 + 6 10 ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 + 5 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਨ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ रेज टू पावर 1 मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, डेट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और अपने डेल्टा एन जी का कॉन्सैप्ट देखना है कि डेल्टा एन जी होंगे जो वो सिर्फ अपने गैसियस लिए डिफाइन कर देंगे, मतलब जिन्ने प्रोडक्ट्स गैसियस फेज होंगे तो रिएक्टेंट गैसियस फेज होंगे, उन्होंने की होगा सबसट्रैक्शन की होगा अपने को डेल्टा एन जी का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़े PYQ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ Kp ਤੇ Kc ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Kp ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Kc ਇਨਟੂ RT ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੈਲਟਾ Ng। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, Kp इज इक्वल टू Kc RT ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੈਲਟਾ Ng। ਡੈਲਟਾ Ng ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਡੈਲਟਾ Ng 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ RT ਦੀ ਪਾਵਰ 0, किसी दी चीज की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब Kp किस दे इक्वल हो जाएगा Kc दे इक्वल हो जाएगा। मतलब अपने ओ वाली रिएक्शन को टिक करना है जिस केस के अंदर डेल्टा Ng कितना होएगा 0 होएगा, जिस केस च डेल्टा Ng कितना होएगा 0 होएगा। चलो आप कली कली रिएक्शन चेक कर देंगे। पहली रिएक्शन च ठीक है सॉलिड है, सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, उरे 1 उरे 0, मतलब डेल्टा Ng कितना आ गया 1। इस केस च कितना आ गया, सॉलिड कंसीडर नहीं करना, A1 डेल्टा Ng कितना आ गया, रिएक्शन बैलेंस है। ओके ठीक है, और गैस फेज गलत रखेगा। ठीक है, PCl5 सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे, इसमें सॉलिड फॉर्म कर लियो। ठीक है, इस केस डेल्टा Ng कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस च डेल्टा Ng कितना हो जाएगा 3 - 2 डेट इज 1। ठीक है, फर्स्ट वाला सैकंड वाला ऑप्शन ही बन सकता सी, जे कई किसी स्टूडेंट ने सैकंड वाला ऑप्शन टिक किया है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बन सकता सी वो भी। ठीक है, वो भी करैक्ट सीगा क्योंकि उरे रिएक्शन गलत दे रखी सी। ठीक है, इस केस भी डेल्टा Ng कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, हुण जे कई स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सैकंड टिक किया होना, कईयां ने फोर्थ टिक किया होना, तो दोहां दा सही सीगा। ठीक है, जिहड़ी इक्वेशन दे रखी सी ऑल्दो इक्वेशन गलत दे रखी सीगी। ठीक है, बट हाँ जिन्होंने 4 ते 2 टिक किया सी वो सही है, बट ज़्यादा एक्यूरेट आंसर किहड़ा सीगा 4 सीगा। ठीक है, आई होप सबनूं क्लीयर हो गया होगा सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, ठीक है, अपन एक रिएक्शन दे रखी है, इफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम PCl5, ठीक है 1 मोल प्रेजेंट इनिशियली एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोलर प्रेजेंट ने। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, हुण अपने को रिएक्शन दे रखी है PCl5 गैस गिविंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, इनिशियली इस दे 1 मोलर दे रखे ने। ठीक है, इनिशियली एट T इज इक्वल टू 0, मतलब हले रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट होएगी, प्रोडक्ट कितना होएगा 0 होएगा। तो आप इन्होंने बाकी की मान लीए 0 मान लीए। ठीक है, एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। ठीक है, कुछ अमाउंट डिक्रीज होएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, और कुछ अमाउंट डिक्रीज होएगा, सपोज 1 - x। ठीक है, इन्हों का कुछ अमाउंट फॉर्म हो जाएगा x ते x। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी Cl2 की अमाउंट है वो कितनी होएगी, Cl2 की अमाउंट कितनी है x हैगी, तो x की वैल्यू कितनी हैगी 0.6 मोलर, मतलब x की दिता है 0.6 मोलर दिता है।
ठीक है। सिमिलरली ठीक है ए वाला भी 0.6 हो जाएगा तो PCl5 की अमाउंट कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। सो अपने को इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा Kc इज इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 डिवाइड बाय PCl5। क्लियर है। आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय ठीक है PCl5 का कितना आ जाएगा 0.4 ठीक है डेट इज 36 ठीक है 0.36 डिवाइड बाय 0.4 ठीक है। केड़ी वैल्यू बन रही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सो 0.36 डिवाइड बाय 0.4 कितना बन जाएगा 0.9 0.9 मतलब 9/10 लिख सकते हैं इसमें तो केड़ा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इज द ऑप्शन नंबर 3। आई होप सबनों इतना इजी क्वेश्चन सीगा क्लियर हो गया होगा ठीक है। इस तो बाद आप डिस्कस करिए ए वाला क्वेश्चन ठीक है। जर्नली ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन पूछे गए नेगे ठीक है ਅੱਜ तक ਦੇ पेपर ਚ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਨੇਗੇ ठीक है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ all the reactants and products are in the same phase और state। जो सारे reactants and products की जी state है वो सेम होंगी है उस तरह के इक्विलिब्रियम आप की बोल देंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ठीक है। जिस तरह पहले केस कार्बन सॉलिड है तो बाकी दो गैसेस ने ये नहीं हो सकता ठीक है। उरे लिक्विड है उरे गैस है ठीक है ये भी नहीं हो सकता। उरे सॉलिड है उरे एक्वस है ये भी नहीं हो सकता। उरे भी गैस है उरे भी गैस है मतलब सारे रिएक्टेंट्स की ने आपस में सेम फेज के अंदर ने तो इस तरह की इक्विलिब्रियम आप की बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ठीक है। आई होप सब क्लियर होएगा। नेक्स्ट ठीक है इफ द वैल्यू ऑफ Kc ठीक है Kc की वैल्यू कितनी है 6.8 इंटू 10⁻⁻27 then which of the following statement is correct। ਹੁਣ ਜੇ Kc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ मतलब Kc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ very less than 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ठीक है। रिएक्शन हार्डली प्रोसीड ठीक है डेट इज ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे ठीक है। उस तो बाद ठीक एक रिएक्शन दी हैगी विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन केड़ा फैक्टर है जिहड़ा ये रिएक्शन नू फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करेगा। देखो किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन आप डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ली-चैटलियर प्रिंसिपल ठीक। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन आप डिस्क्राइब करते हैं मतलब डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल बिल्कुल ईजी है। देखो कोई रिएक्शन अपने को 2A गैस गिव्स B गैस प्लस C सॉलिड ठीक है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल की कहता ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਿਲकुल ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ C ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ C ਐਡ ਕਰਤਾ मतलब C ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ C ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ C ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। C ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ C ਨੂੰ डिक्रीज करूगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की करता हुंदा हमेशा ऑपोजिट करूगा ठीक है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। हुण इक्विलिब्रियम C दी अमाउंट नूं डिक्रीज करेगा। C दी अमाउंट कदों डिक्रीज होएगी जदों अपने कोल बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होएगी तां मतलब जे आपां ने C ऐड कीता तां रिएक्शन किहड़ी डायरेक्शन च प्रोसीड कर देगी बैकवर्ड डायरेक्शन च। हुण जे आपां ने B नूं रिमूव कीता तां इक्विलिब्रियम की करूगा B दी कंसंट्रेशन नूं इंक्रीज करूगा मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन च प्रोसीड हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन तो मतलब जे रिमूव भी किया अपने तो रिएक्शन किस डायरेक्शन से फॉरवर्ड हो जाएगी मतलब मूव हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है। पहले दो केसेस नो इफेक्ट ठीक है। मैं तुहानू एक ऑप्शन समझा रहा हाँ जो तुहाडा ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्लीयर हो जाए ठीक है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल के बेस मैं कुछ होर क्वेश्चंस भी लेके आया वो भी करांगे अपन डिस्कस ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेंपरेचर ठीक है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू किस ते डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे ठीक है। टेंपरेचर का केड़ा फार्मूला होंदा है log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 बिल्कुल आर्हीनियस टाइप इक्वेशन होंदी है भी ठीक है। और K2 की होंदा है T2 ते टेंपरेचर K1 की होंदा है
T1 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ, ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਐਸਿਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ। ਜੇ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੱਢ ਦੋ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਰੌਨਸਟਡ ਲਾਉਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੌਨਸਟਡ ਲਾਉਰੀ ਥਿਊਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਥਿਊਰੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰੌਨਸਟਡ ਲਾਉਰੀ ਥਿਊਰੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ HPO4 -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਪਲੱਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, H3PO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ सेकंड ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ देखो उसने की KW ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਇਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ pH ਆਫ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਟ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ KW ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 10⁻⁻14 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ pH, ਠੀਕ ਹੈ, KW ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10⁻12 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, इस केस KA कितना हो जाएगा, 10⁻12 डिवाइड बाय, ठीक है, दो इक्वल बन जाएगा, मतलब 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि के किस दे इक्वल हो जाएगा, के बी दे इक्वल हो जाएगा। तो आप और कह सकते हैं ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pH कितना हो जाएगा, 6 से की हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। pH 6 से की हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। जे अपने को KW इज इक्वल टू 10⁻16 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pH ਕਿੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ, pH ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਦੇ ਆਂਗੇ pH ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਸਿਰਫ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ KW ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 10⁻14। ਜੇ KW ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, pH ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ KW ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਟੂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, मतलब KW ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 10⁻6 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ pH ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, POH ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ pH ਤੇ POH ਦੋਹੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ, ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੀਕ ਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਪਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਆਇਨ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3COOH ਹੈ, ਇਹ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, HCN ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, HCl ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, H2SO4 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ CH3COOH ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ HCl ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਇਨ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, HCl ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਇਨ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, NaCl ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ। NaCl ਕੀ ਹੈ, ਸॉल्ट है, इस केस में नहीं वैलिड होएगा। ठीक है, ये भी सॉल्ट हैगा, इस भी नहीं वैलिड होगा। तो ऑप्शन किहड़ा रह गया, टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, दैट इज CH3COH प्लस HCl, क्योंकि उरे की हैगा, उरे भी H पॉजिटिव कॉमन, उरे भी H पॉजिटिव की हैगा कॉमन। आई होप तुहानू ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, लुईस एसिड। ठीक है, एक अपने 3 थ्योरीज पढ़नियां ने, लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है, उस तो इलावा ब्रॉन्स्टड लाउरी थ्योरी एंड आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस एसिड की हुंदा हैगा,
लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। लुईस बेस की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ लोन पेयर डोनर, ठीक है, जो लोन पेयर डोनेट करे लाइक NH3, ठीक है, अमीन्स RNH2, ठीक है, R2NH, ठीक है। इस तरह ਦੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲੂਇਸ ਬੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ BF3, ਠੀਕ ਹੈ, AlCl3, ठीक है, ETC, ठीक है। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ HCl ਨਾ ਹੀ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰੀਨੀਅਸ ਐਸਿਡ ਹੈ, ठीक है, ये भी आर्नियस एसिड है, ठीक है। BF3 की लुईस बेस लुईस एसिड है, तो NH3 की लुईस बेस है, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया उसने लुईस एसिड, तो ऑप्शन किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, ठीक है, तुम्हें पता है, ठीक है, NH4OH प्लस, ठीक है, HCl, ठीक है, विल एक्ट एज अ बफर, ठीक है। क्यों करेगा वो मैं तुम्हें दस देना, जो आप इन्हों की रिएक्शन करवावांगे तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो की होगा, सो इसकी रिएक्शन अपन प्रोडक्ट की मिलेगा NH4Cl प्लस H2, ठीक है। हम जो अपने को NH4OH है प्लस NH4Cl है, इसका पेयर की करेगा एज अ बफर कम करेगा, इसका पेयर की करेगा एज अ बफर कम करेगा। हम देखो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, बस ज़्यादा, ठीक है। पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग, ठीक है, अपने को NH4OH की अमाउंट कितनी है, तो इसके जो मोल्स कटने होंगे, मोल्स का की फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेट इज इसके कितने आ जाएंगे 0.2 इंटू 500, ठीक है। HCl के कितने आ जाएंगे 0.1 इंटू 500, क्लीयर है सबनों, ठीक है। इनिशियली इन्हों की अमाउंट कितने हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। हम आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इसकी अमाउंट कुछ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट किहड़ा ए वाला जिसकी अमाउंट घट हैगी, ए वाला की है एक्सेस रिएक्टेंट है, तो हम ए वाला तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो ए वाली कितनी अमाउंट बचेगी, दैट इज 0.1 इंटू 500, ये 0, ठीक है, ये भी 0.1 इंटू 5 की हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा, क्लीयर है। हम पीएच का फॉर्मूला की होंगे, सब तो पहले अपन पीओएच फाइंड आउट करनी पू, दैट इज पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड सॉरी बेस, ठीक है। हम के भी अपन दे रखेगा, तो ये पीकेबी दे रखा, चलो बढ़िया गल है। तो पीओएच की हो जाएगी 4.7 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट की अपने को NH4Cl वो कितने बन जाएगी अपने को 0.05, ठीक है, 0.05 डिवाइड बाय, ठीक है, इसकी भी सेम है 0.05, तो ये कितना है 1, ठीक है, दैट इज पीओएच कितनी आ जाएगी 4.7। हम देखो पीएच प्लस पीओएच कितना होंगे, पीएच प्लस पीओएच कितना होंगे 14 होंगे, तो पीएच कितना आ जाएगा 14 माइनस पीओएच, ठीक है, 14 माइनस, ठीक है, 4.7 दैट इज 10.3, ठीक है, 10.3 ऑप्शन नहीं है, सॉरी 9.3 हो गया ना, हाँ 9.3 हो जाएगा, ठीक है, 9.3, तो इसका करेक्ट आंसर किहड़ा बन जाएगा 9.3, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़े लैवल पे, बट कोई नहीं तुम अटैम्प्ट कर सकते सी इसनूं। आई होप सब दे क्लीयर हो गया होना क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल सीगा, जे किसी ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ क्वेश्चन ਦੇ डाउट ਹੋਵੇ ना पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन वाले ठीक है, मैंने WhatsApp कर दियो, मैं ਉੱਥੇ समझा ਦਾਂ, ठीक है, थोड़ा सा ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्सेप्ट लगाना पैना सी इस च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ईजी क्वेश्चन हैगा, ठीक, KSP दिता है इसका, तो सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक, कई बार थोड़े तो सॉल्युबिलिटी फाइंड करवाएगा, कई बार डायरेक्ट ना एक्सप्रेशन की फॉर्म च करवा लेगा, जिस तरह अपन कह देगा, ठीक है, वैल्यू ना देख के सिंपली कह देगा, चलो मैं तुम्हें दसदा किस तरह होगा, ठीक है, A3B, ठीक है, किस तरह डिसोशिएट होएगा, डिसोशिएट किस तरह होगा 3A पॉजिटिव प्लस B माइनस 3, ठीक है। हम इसका सपोज इसकी 3x मोलैरिटी है, इसकी चल 3s मान लो, s की सॉल्युबिलिटी इसकी s है, तो KSP का एक्सप्रेशन किया जाएगा A पॉजिटिव दी पावर 3 इंटू B 3 नेगेटिव, तो KSP किस दिक्कुल आ जाएगा 3s द क्यूब इंटू s, दैट इज 3 3 9 27 ये 27 s दी पावर 4 इज इक्वल टू KSP, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पे करदा 27 s दी पावर 4 इज इक्वल टू किस आ जाएगा KSP दे इक्वल, KSP की वैल्यू कितनी है 2.7 इंटू 10⁻11, तो 27 s दी पावर 4 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻11, तो s दी पावर 4 कितना आ जाएगा 2.7 डिवाइड बाय 10⁻11 डिवाइड बाय
27, डेट इज s की पावर 4 कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, तो s कितना आ जाएगा, ठीक है 4th रूट ले लेंगे मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ठीक है मतलब कैलकुलेशन देनी कोई टफ नहीं सीगी, ठीक है तुम अटैम्प्ट कर सकते सी। कई बार पेपर की पूछेगा, सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Cl3 देता, ठीक है एक किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा Al+3 प्लस 3Cl नेगेटिव, सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ देता अपने को जी सॉल्युबिलिटी है वो की है x मोल पर लीटर है, ठीक है फाइंड एक्सप्रैशन ऑफ KSP, फाइंड एक्सप्रैशन ऑफ KSP, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ x ਇਸ ਦੀ 3x, ਤਾਂ KSP ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ Al+3 into Cl negative की पावर 3, that is x into 3x की पावर क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है 27x की पावर 4। क्लियर है सब ਨੂੰ, ठीक है आई होप इस टाइप ਦੇ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ठीक है इस तरह कल मेरे तो किसी ने पूछा भी ਸੀਗਾ ग्रुप के अंदर, ठीक है मैं उसਨੂੰ भी रिप्लाई ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है ये वाला क्वेश्चन आंसर कितना बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलर, ठीक है देख लो केड़ा ऑप्शन बन जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कटाइनिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है कटाइनिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसदा ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸॉल्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है तो याद ही करना पैना इस तुसी, ठीक है इन्हां चो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस किहड़ा हैगा, ठीक है सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl, वीक बेस मान लो NH4OH, तो इन्हां दोहां तो मिलकर सॉल्ट किहड़ा बनेगा अपने को NH4Cl, ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर की बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मोलर HCl का pH, ठीक है कोई स्टूडेंट्स की कर देंगे, ठीक है और H पॉजिटिव कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, क्योंकि पता है HCl कितना स्ट्रॉन्ग, तो pH का फार्मूला की लगा देंगे माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव, ठीक है और वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, माइनस 8 अगे आ जाएगा प्लस 8 बन जाएगा, लॉग 10 मतलब 1 हो जाएगा, तो 8 आंसर मार्क करें होंगे, ठीक है जेड़ा कि सरासर गलत है, ठीक है कदे भी, ठीक है HCl की होंदा हैगा स्ट्रॉन्ग एसिड होंदा हैगा, एसिड दा pH ग्रेटर दैन 7 पॉसिबल ही नहीं होंदा हैगा, ठीक है एसिड दा pH ग्रेटर दैन 7 पॉसिबल नहीं होंदा हैगा, ठीक है या तो 7 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6.98, ਇਹ ਜਰਨਲੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6.98 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ 7, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCl ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, ठीक है ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇंगे, ठीक है ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 प्लस, ठीक है इसनों मैं 10 ਨਾਲ डिवाइड किया इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, ठीक है तो अपने को 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कॉमन आ गया तो क्या गया 1 प्लस 0.1 डेट इज 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 और pH कितनी आ जाएगी 8 माइनस लॉग 1.1, ठीक है इसमें कैलकुलेट कर लिया सो अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है 6.98 आएगा, ठीक है विच इज ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी तो क्लीयर हो गया होगा कि वाटर का कंट्रीब्यूशन भी कंसीडर करना है, हाँ जे तो पूछ रहा 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मोलर HCl का तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर pH इज इक्वल टू 7 के अराउंड ही आ जाता, क्योंकि उस केस च ठीक है अपन सिर्फ वाटर ही बच जाता क्योंकि ये 9 होंदा तो जो HCl तो H पॉजिटिव आ रहा सी वो ऑलमोस्ट की हो जाता नैगलीजिबल हो जाता, ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है ना तो पता है एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है इक्विलिब्रियम ते की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ Q किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, ठीक है ना ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ डेल्टा जी 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता डेल्टा जी नॉट सॉरी, ठीक है तो ये वाला ऑलवेज 0 होवे ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ये वाली भी करेक्ट है ये वाली भी करेक्ट है, ठीक है बट ये वाला कदे भी 0 नहीं हो सकता तो उसने पूछे नॉट ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर ओनली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट सेम रेट, हाँ बिल्कुल रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किस दी इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दे, बिल्कुल सही गल है, ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है स्टेटमेंट गलत है,
ठीक है। ऑलवेज वर्ड लिखना गलत है, देखो जब आप कंसंट्रेशन, ठीक है मेरे को जगह नहीं हैगी, ठीक है चलो मैं अगले पेज से बना देना, ठीक जी। कंसंट्रेशन ओवर द टाइम का ग्राफ ना ये, ठीक है इक्विलिब्रियम ते ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ठीक है। चौथी ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर यील्ड द SO3। ਹੁਣ रिएक्शन किस तरह की है, डेल्टा H नेगेटिव मतलब रिएक्शन की है एक्सोथर्मिक, ठीक है। और पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं याद करने वो वाले पॉइंट्स, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जेडे मैं पॉइंट्स लिखवा रहे हैं ये याद कर लो, ठीक है। थोड़े डेफिनेटली पेपर से काम आएंगे, प्रीवियस सीरीज के बेस्ड आए हुए, ठीक है ना। तो जेडे मैं पॉइंट्स लिखा रहा लिख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का की मतलब होता है डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव मतलब हीट की होंगी है रिलीज होंगी है, ठीक है, हीट की होंगी है रिलीज होंगी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, मतलब जे टेम्परेचर डिक्रीज होएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस की होएगा डेल्टा H की हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड लिख लो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। हुण देखो क्वेश्चन के अंदर अपन किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो किसते फेवर होगी लो टेम्परेचर ते फेवर होगी, ठीक है। मतलब जी अपने SO3 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ ਫॉर एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर तक की होएगा बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इंक्रीज इन प्रैशर, हुण देखो इस केस कितने मोल्स ने 2 मोल्स ने, इस केस कितने ने 3 मोल्स ने। हुण जो आप प्रैशर इंक्रीज करांगे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की करेगा बिल्कुल ऑपोजिट करेगा, मोल्स को डिक्रीज करना चाहेगा, तो मोल किस डायरेक्शन डिक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन अंदर, तो मतलब जो आप प्रैशर इंक्रीज करिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन चली जाऊगी, तो SO3 का अमाउंट की हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका करैक्ट आंसर की बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ते बाकी तुसी दो ऑप्शन खुद चेक करियो कि किस डायरेक्शन च इक्विलिब्रियम शिफ्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, दी है अपन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और केसी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर a इंटू बी दैट इज 4 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 दैट इज 16/4 दैट इज 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस तक हो जाएगा करैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ होमवर्क है, ठीक है, ਤੁਸੀਂ खुद अटैम्प्ट करना, मैं ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ प्लस 2 OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਗਾ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NaOH ਹੈਗਾ, ठीक है, ਇਹ Na प्लस OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਗਾ, ठीक है। चलो मैं ही करवा देना, ठीक है। ਹੁਣ ਉਰੋ ਟੋਟਲ OH कितना बनेगा, ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम कितना 100 इंटू 0.2 मिलीमोल्स, ठीक है। उरो कितना बनेगा, ठीक है, 0.1 इंटू 100 मिलीमोल्स, ठीक है। टोटल कितना बन जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है, 200 इंटू 0.2 प्लस 0.1 इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा अपने को 200 ml, ठीक है। ताकि अपने को क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी आ जाएगी, OH फिर pH फाइंड आउट कर लेंगे माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव करके, तो pH फाइंड आउट करने की करेंगे 14 माइनस POH कर देंगे, ठीक है ना। आई होप सब क्लियर हो गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देना, करेक्ट आंसर की बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना सी पहली गल तो, क्योंकि ठीक है दोहे किने स्ट्रोंग बेस ने, स्ट्रोंग बेस का pH की अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। तो सीधा भी इसका 13.4 टिक कर सकते सी, जो सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते, ठीक है। नैक्सट लुइस बेस की होंगे जो लोन पेयर डोनेट कर दे, ठीक है, NH3 के उपर की होंगे लोन पेयर, ठीक है, तो करेगा एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका NH3, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन
द रेशियो ऑफ Kp टू Kc, ठीक है, सॉलिड है, कंसीडर नहीं करना, ठीक है। डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है, टोटल 4 हो गया, 2 माइनस 4 दैट इज -2, तो आर टी, ठीक है, Kp की हो जाएगा Kc आर टी दी पावर डेल्टा एन जी, Kp ओवर Kc का रेशियो पूछेगा, ठीक है, आर टी दी पावर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, डेट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कई बार वो कंफ्यूज कर लेना, Kc ओवर Kp का रेशियो पूछ लेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, पेपर के अंदर चेक कर लियो कि Kp ओवर Kc पूछेगा या Kc ओवर Kp पूछेगा, ठीक है, कंफ्यूज कर देना कई बार वो पेपर च, ठीक है, इस चीज का भी तुसी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट की ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ रिएक्टेंट, मतलब ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਐਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ A ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ A ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ एनर्जी ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਲੋਅਰਿੰਗ ਦਾ ट्रांजिशन स्टेट, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ फास्ट हो जाती है, रिएक्शन की हो जाती है फास्ट हो जाती है। कि इनिशियल तो फाइनल पॉइंट सेम ने, बिल्कुल सेम ने, तो डेल्टा एच भी की रहेगा, सेम रहेगा, डेल्टा एच भी की रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली ना, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की कर देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड, ऐसा कोई कुछ नहीं। इट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, बिल्कुल सही गल है, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पाता, बस रिएक्शन की कर देना, फास्ट कर देना। इट इंक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज कर देना, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया गलत हो, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। डेल्टा जी, ठीक है, तो मैं पढ़ाई चुका है, थोड़ा प्रीवियस सीरीज भी आ चुका है, ठीक है, मास्टर कैट के अंदर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू आएगा ना, ठीक है, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्यू आएगा, ठीक है। जी एट इक्विलिब्रियम पूछ लिया, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0, ठीक है, क्यू किस दिक्कत आ जाएगा, के दिक्कत आ जाएगा, मतलब डेल्टा जी नॉट किस दिक्कत आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन केड़ा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो शायद मैं टेस्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन आंसर 1 मार्क कर गया सी, उसको करेक्ट कर ली थी, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सिस्टम, ठीक है। बफर दो तरह का होंगे अपने को, बफर का की मतलब होंगे कि बफर एक सोल्यूशन होंगे जिहड़ा पीएच के अंदर की नहीं होने दिंदा, चेंज नहीं होने दिंदा। अपनी बॉडी के अंदर ब्लड होंगे कि ब्लड भी एक बफर की तौर पर काम करता है जिहड़ा कि पीएच नूं मेनटेन करता है। हुण दो तरह के बफर होंगे, एक होंगे एसिडिक बफर ते एक होंगे अपने को बेसिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर का की मतलब होंगे जिहड़ा किस तो मिलके बनता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जिहड़ा बेसिक बफर होंगे वो किस तो मिलके बनता है वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हुण देखो ये वाला भी बफर की तरह काम कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो दिते अपन को सिंगल सिस्टम है, ठीक है, सिंगल सिस्टम कभी बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, रिएक्शन राइट साइड हीट थे, मतलब एक रिएक्शन है डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हुण एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने जो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना है तो टेंपरेचर की होना पऊगा, डिक्रीज होना पऊगा, मतलब टेंपरेचर का की होएगा, लो होएगा, ठीक है। तो ये वाले दो ऑप्शन तो कट गए। हुण देखो इस केस के अंदर 1 मोल है रिएक्टेंट साइड, तो इस केस 3 मोल ने, जो अपने प्रैशर इनक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल्स की होंगे इंक्रीज, इक्विलिब्रियम की करेगा, मोल्स नूं डिक्रीज करेगा, मोल्स किस डायरेक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन च, तो अपने को लो हाई प्रैशर एंड लो टेंपरेचर की आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन सीगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर, ठीक है, बफर लिए क्यों चाहिए अपने को, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर, ठीक है, बफर लिए क्यों चाहिए वीक एसिड, ठीक है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, इस भी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, K2SO4 की स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, H2SO4 की अपने को स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ओनली बफर सिस्टम जो बच गया अपने को NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब तो ब्रिलियंट क्वेश्चन सीगा ये वाला,
ठीक है। इस तो बाकी सारे क्वेश्चन जिन्ने भी इक्विलिब्रियम चो अज तक पूछे गए ने सारे ईजी क्वेश्चन ने, बट यही एक की कह सकते हैं ब्रिलियंट क्वेश्चन कह सकते हैं जिससे थोड़ा जिहा दिमाग लगाना पिया होगा स्टूडेंट्स ने। हुण देखो रिएक्शन दी आपां नूं N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। हुण क्या की रहेगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट है, ठीक है, नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन का इनिशियली मतलब एट इज इक्वल टू 0 इसका इक्वल अमाउंट है, मतलब इसका भी 1 मोल मान लो, इसका भी 1 मोल मान लो, इसका भी किन मान लो 0 मान लो, एट टी इज इक्वल टू टी, ठीक। किन्ने परसेंटेज कन्वर्जन होया 10%, मतलब जे 1 सीगा तां 0.1% की होया कंज्यूम होया, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट कितना डिक्रीज होया 1 माइनस 0.1, इसका भी 1 माइनस 0.1 ਤੇ इसका की बनया 0.1 अमाउंट बनया, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं 0.1 मोल्स बने, ठीक है। ये कितना बन गया 0.9 मोल्स, ये भी कितने बन गए 0.9 मोल्स, सॉरी एक गलती करके हो रही मैं, ठीक है। और कोफिशिएंट की सीगा 3, उरे कितना बनेगा 2 × 3, उरे बनेगा 3 × 0.1, ठीक है। कितना बन जाएगा 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 0.2, क्लियर है सब नूं। हुण टोटल मोल्स दसो कितने ने, total moles that is 0.9 plus 0.7 plus 0.2 that is 9 7 16 ਤੇ 2 18 that is 1.8 moles, ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1.8 ਮੋਲਸ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ Kc फाइंड आउट करना हैगा, सॉरी Kp फाइंड आउट करना है, वो की होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ठीक है। ये वाला एक्सप्रैशन लगाना सी अपने, तो हम अपन पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने पैणगे, ते पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आ जाएगा मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो उरे NH3 का कितना आ जाएगा अपने को मोल्स कितने आ जाएंगे 0.2 डिवाइड बाय 1.8 इंटू पी, ठीक है। जो उस तो बाद आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज से कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। पी ऑफ H2 पी ऑफ N2, ठीक है, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय N टोटल, ठीक है। H2 के कितने मोल्स ने, ठीक है, 0.7 डिवाइड बाय 0.1 1.8 इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है, इज द मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय N टोटल दैट इज N2 के कितने ने 0.9 डिवाइड बाय 1.8 इंटू पी। हुण अपने को, ठीक है, इक्विलिब्रियम Kp का एक्सप्रेशन बन गया अपने को, ठीक है, NH3 का स्क्वायर ओवर N2 इंटू H2 का क्यूब, ठीक, वैल्यूज पुट करिए अपन पार्शियल प्रेशर्स दियां, Kp किस दिक्कुल आ जाएगा, Kp किस दिक्कुल आ जाएगा, ठीक है, NH3 का कितना अपने को 0.2 डिवाइड बाय 1.8 0.2 डिवाइड बाय 1.8 इंटू पी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू N2 का कितना अपने को 0.9 डिवाइड बाय 1.8 इंटू पी, ठीक है, इंटू पी, ठीक है। H2 का कितना 0.7 डिवाइड बाय 1.8 इंटू पी का इसका भी क्यूब ते पी का भी क्यूब, ठीक है। और अपने को पी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, मैं कैलकुलेट की थी 2623.9, ठीक है। तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 51.2, ठीक है। और Kp की वैल्यू सुन दे रखी सी, उसको पुट करके तुम इक्वेशन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ सॉल्व कर लेना ਸੀਗਾ, ठीक है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन करना इंपॉसिबल है, चाहे कोई भी कितना भी इंटैलीजेंट है, कोई भी कितना भी केमिस्ट्री होती है, उसमें पेपर के क्वेश्चन करने वाला नहीं सीगा, ठीक है ना। इन्नी हार्ड कैलकुलेशन पेपर अंदर पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इफ हीट एनर्जी इज रिमूव, ठीक है। एक्सोथर्मिक है जे अपने हीट रिलीज की, मतलब टैंपरेचर की किया डिक्रीज किया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे लो टैंपरेचर के फेवर होंगे, जे अपन टैंपरेचर डिक्रीज करता तो रिएक्शन की चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी, मतलब प्रोडक्ट साइड चली गई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उस तो बाद भी इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल रिवर्स द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम की करूँगा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम डिक्रीज करेगा मतलब, ठीक है, किस डायरेक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसने की रिवर्स रिएक्शन, इसका आंसर आ जाएगा फॉरवर्ड। जे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम की करेगा उसको डिक्रीज कर ली मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन अंदर, तो रिवर्स डायरेक्शन अंदर शिफ्ट हो जाएगा,
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ठीक है, थ्योरी ऑफ एक्टिव मास ठीक है किस दे प्रपोर्शन ਹੁੰਦਾ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, इस कोई ज्यादा हार्ड गल नहीं सी, इजी क्वेश्चन सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन की करेगा। ठीक है, डेल्टा एच की पॉजिटिव मतलब रिएक्शन की है एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेंपरेचर ते फेवर होंदी नहीं है। उसने क्या है CO2 दी अमाउंट ठीक है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, बिल्कुल सही गल है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाऊगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाऊगी CO2 दी अमाउंट इंक्रीज होएगी, CO2 दी अमाउंट इंक्रीज होएगी तो प्रेशर भी हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन सी। ठीक है, इस केस डेल्टा एन जी कितना है -2 है तो रिलेशन की बन जाएगा KP इज इक्वल टू KC RT दी पावर -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिएक्शन इतनी है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेंपरेचर। फिर टेंपरेचर एक ही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका की करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हार्डली फिर 10 सेकंड वाले क्वेश्चन सीगे। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छा आया होया प्रीवियस ईयर के अंदर ए वाला, ते बाकी सारे क्वेश्चन ईजी सी जिन्ने भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं। आई होप तुहानू सोल्यूशन सारे क्लीयर हो गए होंगे। जिन्होंने भी कोई डाउट है मेरे तो व्हाट्सएप पूछ लिया करो, जिन्होंने टेस्ट सीरीज लेनी है वो स्टूडेंट्स मेरे नाल व्हाट्सएप ते कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, लिमिटेड प्राइस ऑप्शन ऑफर हैगी। ठीक है, 600 रुपीज़। ठीक है, कोई भी तुहानू 2000-3000 रुपए तो घट टेस्ट सीरीज ऑफर नहीं करेगा। ठीक है, घट्टो घट्ट 25 तो 30 टेस्ट होंगे अपने, हर एक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी तुहानू नाल दिता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।